आज का टॉपिक है चैप्टर 1 का लेक्चर 3 है, जिसमें हम पढ़ेंगे क्लस्टर्ड सिस्टम। क्लस्टर्ड सिस्टम क्या होता है कि ये यूज़ करता है मल्टीपल सीपीयूज़ को टू अकम्प्लिश अ टास्क। अब इसमें सीपीयूज़ जो होते हैं वो एक से ज़्यादा होते हैं। इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम पैरेलल सिस्टम इन दैट clustered system consists of two or more individual system coupled together. The clustered computer shares storage and are closely linked via LAN networking. क्लस्टर सिस्टम में क्या होता है कि मल्टीपल यूज़ होते हैं और सीपीयूज़ जो होते हैं वो आपस में इकट्ठे उनको किसी कनेक्शन के थ्रू जो होता है वो कंबाइन कर दिया जाता है। वो कनेक्शन किस तरह का हो सकता है? वो लैन नेटवर्किंग के थ्रू हो सकता है। नेटवर्किंग क्या होती है? बहुत सारे नोड्स को, बहुत सारे कंप्यूटर को जो आप आपस में कनेक्ट कर देते हैं और वो क्या चीज़ शेयर कर रहे होते हैं? वो स्टोरेज को शेयर कर रहे होते हैं। The clustering is usually performed to provide high availability. A layer of cluster software runs on cluster nodes. Nodes इसमें किसको बोल रहे हैं? कंप्यूटर्स को बोल रहे हैं। कौन से कंप्यूटर्स? जो कि उस नेटवर्क में आपस में कनेक्टेड हैं। तो वो जो नोड्स आपस में कनेक्टेड हैं उनमें क्लस्टर ऑफ लेयर ऑफ क्लस्टर जो होती है वो चलाई जाती है, उस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया जाता है। Each node can monitor one or more nodes over the LAN. The monitored machine can fail in some cases. जो नोड्स होते हैं वो एक दूसरे को मॉनिटर कर रहे होते हैं और जिस बाज़ औक़ात ये होता है कि जिस मशीन को मॉनिटर किया जा रहा है वो मशीन फेल हो जाती है। तो उस केस में क्या होता है कि जो मॉनिटरिंग मशीन होती है ना, कैन टेक ओनरशिप ऑफ इट्स स्टोरेज। द मॉनिटरिंग मशीन कैन आल्सो रीस्टार्ट एप्लीकेशन दैट वर रनिंग ऑन द failed machine. The failed machine can remain down but the users will see a brief of the सर्विस। अच्छा, अब जो एक मशीन होती है जो काम कर रही है और एक मशीन वो होती है जो काम करने वाली मशीन को मॉनिटर कर रही होती है। तो अगर जो मशीन काम कर रही है वो फेल हो जाती है, उसमें कोई ब्रेकडाउन आ जाता है, तो उस सूरत में जो मशीन मॉनिटर कर रही है वो एक्टिव हो जाती है। वो उसका टास्क जो होता है उसको स्टार्ट करवा देती है, रीस्टार्ट करवा देती है और यूज़र को जो होती है वो सर्विसेज नज़र आ रही होती हैं कि मेरा टास्क जो है वो चल रहा है। द क्लस्टर सिस्टम कैन बी ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स। इसकी 2 फॉर्म्स होती हैं कि एसिमेट्रिक क्लस्टरिंग होती है और एक सिमेट्रिक क्लस्टरिंग होती है। तो एसिमेट्रिक क्लस्टरिंग, in this form one machine is in hot standby mode and other machine runs the application. The hot standby mode machine performs nothing, it only monitors the server. It becomes the active server if the server fails. एक इसमें क्या होता है, एक मशीन हॉट स्टैंड बाई मोड में है और एक जो है वो वर्किंग में है। जो वर्किंग में उसको सर्वर बोल रहे हैं, एक्टिव सर्वर। अब जब सर्वर जो होता है वो फेल हो जाता है तो जो हॉट स्टैंड बाई मोड में एक आइडल मशीन पड़ी होती है वो एक्टिव हो जाती है, तो वो टास्क शुरू कर देती है। दैट इज़ एसिमेट्रिक क्लस्टरिंग। नेक्स्ट आता है, इसकी डायग्राम है। एक डायग्राम में क्या है कि नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है कि सर्वर क्लस्टर की एक लेयर होती है जिसमें सर्वर 1, सर्वर 2, सर्वर 3 अप टू सॉन सर्वर n तक होते हैं और एप्लीकेशन जो होती है वो कॉल करती है कॉमन इंटरफेस फॉर ऑल सर्वर। और जो फेलियर कंडीशन होती है उसमें क्या होता है कि उसी तरह एप्लीकेशन कॉल करती है इंटरफेस को फॉर ऑल सर्वर। अब उसमें जो सर्वर 1 है फॉर एग्जांपल वो फेल हो जाता है, तो जो सर्वर 2 होगा वो मॉनिटरिंग फॉर्म में भी हो या हॉट स्टैंड बाय मोड में हो, तो वो जो है वो एक्टिव होकर सर्वर 1 का टास्क संभाल लेगा। कौन? सर्वर 2। देन आती है सिमेट्रिक क्लस्टरिंग। इन दिस फॉर्म 2 or more machines run the application. They also monitor each other at the same time. This mode is more efficient because it uses all available machines. It can be used only if multiple applications are available to be executed. जब बहुत सारी applications हैं जिनको execute करवाना है तो उस सूरत में क्या होगा कि बहुत सारी जो machines होंगी वो सारी actively participate करेंगी। इसमें कोई भी machine hot standby mode में नहीं होगी, कोई भी जो server है वो idle form में नहीं होगा, बल्कि सारी जितनी भी available machines हैं उन सब की functionality को use किया जा रहा है symmetric clustering में। Some other forms of cluster are parallel cluster and clustering over WAN. Parallel cluster allows multiple hosts to access the same data on a shared storage. बेसिक जो clustering में होती है वो storage share हो रही होती है ना, तो जो parallel cluster होते हैं उनमें क्या होता है कि मल्टीपल होस्ट जो होते हैं वो सेम डेटा को जो कि एक ऐसी स्टोरेज लोकेशन पे पड़ा है जो कि सारे होस्ट शेयर कर सकते हैं, तो वहाँ पे कौन सी क्लस्टरिंग यूज़ होती है? पैरेलल क्लस्टरिंग। मोस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम डोंट प्रोवाइड द सपोर्ट फॉर साइमल्टेनियस डेटा एक्सेस बाय मल्टीपल होस्ट। यानी जो ज़्यादातर ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वो किस चीज़ को जो होते हैं वो सपोर्ट नहीं कर रहे होते? साइमल्टेनियस डेटा एक्सेस। साइमल्टेनियस यानी एक ही वक्त में बहुत सारे होस्ट जो हैं वो एक ही तरह के डेटा को जब एक्सेस करना चाह रहे हो तो ज़्यादातर जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वो चीज़ को सपोर्ट नहीं करते। दैट्स वाई पैरेलल क्लस्टर आर यूजली कंपोलिश्ड बाय स्पेशल वर्जन्स ऑफ सॉफ्टवेयर एंड स्पेशल
रिलीजेज ऑफ एप्लीकेशंस। तो इसलिए जो होता है वो पैरेलल क्लस्टरिंग जो होती है उसके लिए स्पेशल पर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ता है, जिसकी वजह से जो साइमल्टेनियस एक्सेस होती है सेम डेटा के लिए मल्टीपल होस्ट की जानिब से, तो वो उसको पॉसिबल कर सकते हैं। एन एग्जाम्पल ऑफ सच सॉफ्टवेयर इज़ ओरेकल पैरेलल सॉफ्टवेयर। ओरेकल जो है ये डेटाबेस की एक एप्लीकेशन है, तो वहाँ पे जो होता है वो पैरेलल क्लस्टरिंग यूज़ हो सकती है। इट्स अ वर्जन ऑफ ओरेकल डेटाबेस दैट इज़ डिज़ाइन टू रन ऑन पैरेलल cluster. Each machines run Oracle and a layer of software tracks access to the shared disk. जो shared disk होती है उस पर एक सॉफ्टवेयर की जो लेयर होती है उसको रन करवाया जाता है। उसकी वजह से क्या होता है कि जो पैरेलल सर्वर्स होते हैं वो पैरेलली जो होते हैं वो सेम डेटा को साइमल्टेनियसली एक्सेस कर सकते हैं। ईच मशीन आल्सो हैज़ फुल एक्सेस टू ऑल डेटा इन द डेटाबेस। तो जो शेयर डेटा होता है उस तक एक्सेस जो होती है वो सारी मशीन्स की पॉसिबल होती है। देन आता है most clusters don't support shared access to data on the disk. The distributed file system must provide access control and locking to the files to prevent conflicting operations. क्या होता है कि जो ज़्यादातर क्लस्टर होते हैं वो शेयर्ड एक्सेस को जो होते हैं वो सपोर्ट नहीं करते। जैसे अगर एक फ़ाइल है तो वो फ़ाइल जो है वो शेयर्ड फॉर्म में है, तो उस पर फिर लॉकिंग लगा दी जाती है कि कभी उस फाइल को रीड ऑनली बना दिया जाता है, कभी उसको राइट ऑनली बना दिया जाता है, यानी उस पर कोई ना कोई मेजरमेंट लगा दिए जाते हैं, उस पर कोई ना कोई जो होता है वो कंट्रोल्स लगा दिए जाते हैं। दिस टाइप ऑफ सर्विस इज़ कॉमनली नोन एज डिस्ट्रीब्यूटेड लॉक मैनेजर। जो फाइल्स पे लॉक लगाए जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूटेड लॉक मैनेजर। नेक्स्ट टॉपिक है रियल टाइम सिस्टम। Real-time system, a real-time system is a system that ensures the exact time requirements for a job. If a real-time system doesn't complete a task in a certain time, it may cause a breakdown of the entire system it is running. Some applications require to be serviced within a time period. रियल टाइम सिस्टम क्या होता है कि किसी टास्क का एग्जैक्ट उस टाइम पे कंप्लीट होना, बिल्कुल उसमें सेकंड्स का जो बिल्कुल स्मॉलर यूनिट है ना उतना भी डिफरेंस ना हो, एग्जैक्ट उसी टाइम पे जो है वो उस टास्क का कंप्लीट होना, दैट इज़ रियल टाइम सिस्टम। जैसे इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम्स होते हैं, इंडस्ट्रीज़ में फैक्ट्रीज़ में जो मशीनरी होती है उनमें टाइम जो होता है वो प्रॉपर सेट होता है कि इस टाइम पर इस मशीन ने ये टास्क करना है तो करना है, यानी उस पर किसी किस्म का फेलियर नहीं आ सकता। इसी तरह ऑटोमोबाइल के जो ब्रेक्स होते हैं, गाड़ियों की जो ब्रेक होती है, तो ब्रेक अगर जो है वो फ़ौरन उस टाइम पे प्रेस ना हो और थोड़ा सा भी उसमें डिले आ जाए तो उससे कितना जो होता है वो फेलियर आ सकता है, उससे कितना नुकसान हो सकता है। इसी तरह एरोप्लेन गाइडेंस है, जैसे एरोप्लेन जो होता है वो हवा में जो होता है वो उड़ रहा होता है, स्काई पे उड़ रहा होता है, तो उसको जो डायरेक्शन नीचे से दी जा रही होती हैं वो उसका जो कंट्रोल यूनिट होता है, जो गाइडेंस वाले होते हैं वो उसको इंस्ट्रक्शंस दे रहे होते हैं, तो उसमें ज़रा सा भी डिग्री का फ़र्क नहीं आ सकता। देन आता है मेडिकल डिवाइसेस। जो मेडिकल डिवाइसेस होते हैं जो हॉस्पिटल्स में मशीनरी यूज़ की जाती है, तो वो भी जो होती है वो टाइम को उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। जैसे लेज़र के थ्रू जो होता है वो आइज़ का ट्रीटमेंट किया जाता है, बॉडी में के डिफरेंट पार्ट्स का जो होता है वो ट्रीटमेंट किया जाता है, तो उसमें क्वांटिटी और टाइम जो होता है वो बहुत मैटर करता है। देन आ जाता है, इसकी टू टाइप्स हैं रियल टाइम सिस्टम की। फर्स्ट है हार्ड रियल टाइम सिस्टम एंड सेकंड है सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम। तो हार्ड रियल टाइम सिस्टम जो होता है ना वो ज़्यादा जो है वो अपने अगर उसको कहें ना ज़्यादा एक सख्त किस्म का, हार्ड किस्म का है। किस तरह के? वो गारंटी करता है कि अगर इस काम ने विदिन 1 सेकंड कंप्लीट होना है तो उसमें 1 सेकंड के ऊपर पॉइंट्स का भी डिफरेंस नहीं आ सकता। उस चीज़ ने गारंटी देता है कि इतने ही टाइम में कंप्लीट होना ही होना है। और सॉफ्ट रियल टाइम जो होता है वो थोड़ा बहुत डिले जो होता है उसको पॉसिबल कर देता है। A hard real-time system guarantees that a job will complete within a specified time period. This system must ensure that all delays on processing input and output are bounded. The system can't wait indefinitely, so the hard real-time system are usually very limited. जो hard real-time system होता है वो बिल्कुल ज़रा सा भी डिले जो होता है उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता, उसको बियर नहीं कर सकता। There is generally no secondary storage such as disk drives, as a disk request can take a variable time to प्रोसेस। तो इसमें जो हार्ड डिस्क होती है जिस पे वेटिंग में चीज़ों को रखा जाता है, तो इसमें वो पॉसिबल मतलब वो चीज़ होती ही नहीं है, सारा कुछ जो होता है वो बिल्कुल रेडी फॉर्म में रखा हुआ होता है। सम एग्जांपल ऑफ हार्ड रियल टाइम सिस्टम आर द सॉफ्टवेयर दैट रन द ऑटो पायलट इन आ जम्बो जेट और इमेजिंग सॉफ्टवेयर ऑन अ मिज़ाइल। जैसे मिज़ाइल फायर किए जाते हैं तो मिज़ाइल में जो टाइमिंग होती है वो उस लोकेशन पे जाके जो होता है वो टाइमिंग के हिसाब से सेट होता है सारा कुछ। तो ज़रा सा भी उसमें डिले आ जाए तो मिज़ाइल कहीं ऐसी जगह पे जाके फायर हो जाए जो कि मे बी आबादी वाला एरिया हो या कुछ भी। तो इसके अलावा जो सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम होता है, सेकेंड टाइप है, उसमें क्या होता है कि
सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम इज़ अ मच लेस रिस्ट्रिक्टिव वर्जन ऑफ अ हार्ड रियल टाइम सिस्टम, यानी उसका बहुत एक हल्का सा वर्जन है। A soft real-time system doesn't guarantee that a job will complete within a specified time period. ये गारंटी नहीं देता कि इस टास्क ने इतने ही टाइम में कंप्लीट होना है, यानी ये अपनी तरफ से बेस्ट करता है कि मैंने इतने में ये टास्क कंप्लीट कर लेना है, लेकिन थोड़ा बहुत जो है वो डिले उसमें हो सकता है. However, it tries its best to finish the job as soon as possible. If a critical real-time job enters the system, the operating system may assign the highest priority to that टास्क एंड एग्जीक्यूट इट कॉन्टीन्यूसली अंटिल इट कम्प्लीट्स, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम में अगर कोई प्रोसेस आता है जिसकी प्रायोरिटी जो है वो हाईएस्ट है, जो वीआईपी प्रोसेस है, तो उसको पहले एंटरटेन किया जाएगा और जब तक उसका टास्क कंप्लीट नहीं होता बाकियों को जो है वो वेटिंग पे लगा दिया जाएगा. तो सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम क्या करता है, अपनी तरफ से बेस्ट कोशिश करता है उस टास्क को कंप्लीट करने की. The lack of guarantee makes a soft real-time system more limited in its application for industrial activities. तो industrial activities में ये ज़्यादा फिर यूज़ नहीं हो सकता क्योंकि ये डिले जो है उसको पॉसिबल कर देता है. Soft real-time system are used in multimedia, virtual reality, etc. तो इन जगहों पे ये यूज़ होता है. The operating system that provides soft real-time system support are Windows NT 2000, लिनक्स है, सोलारिस है. तो ये वाले जो विंडोज़ के वर्जन है, इसके ऑपरेटिंग सिस्टम के वर्जन है, वो किसको अपने पे इंस्टॉल कर सकते हैं, सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम को. नेक्स्ट आता है हैंड हेल्ड सिस्टम. हैंड हेल्ड सिस्टम जो आपका मोबाइल होता है, जिस तरह आप उसको अपने हाथ में कैरी करके एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हो, जो मूवेबल होता है, तो उस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो होती हैं हैंड हेल्ड सिस्टम. इंक्लूड अ पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, जो PDAs होते हैं, पॉकेट डिजिटल असिस्टेंट्स हो सकते हैं, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट हो सकते हैं. इट्स अ रिमार्केबल टिनी फुली फंक्शनल कंप्यूटर दैट कैन बी हेल्ड इन वन हैंड. PDA कैन होल्ड, डाउनलोड, ईमेल एंड प्ले म्यूज़िक. जो मोबाइल जिस तरह होता है आपका छोटा सा, तो वो क्या करता है कि उसमें आप गेम्स खेल सकते हो, म्यूज़िक लगा सकते हो, या ईमेल वगैरह डाउनलोड कर सकते हो. उस आपके मोबाइल में आप पावर पॉइंट पे प्रेजेंटेशन आप बना सकते हो, MS वर्ड पे काम कर सकते हो, एक्सेल की शीट ओपन हो सकती है. तो वो सारे फीचर्स जो कि कंप्यूटर में होते हैं वही सारे फीचर्स जो होते हैं मोबाइल में भी हो सकते हैं. द स्मॉल कंप्यूटर ऑर्गेनाइजर वर अवेलेबल इन 1980s. The idea of making handheld computer for storing addresses and phone numbers, taking notes and keep track of daily appointments originated in 1990s. यानी ये जो आइडिया शुरू हुआ था वो 1980s में हुआ था, और तब सिर्फ जो है वो नंबर स्टोर करने के लिए और थोड़े बहुत मतलब टास्क नोट्स वगैरह रखने के लिए होता था. फिर उसके बाद जो है वो अपॉइंटमेंट्स वगैरह और बाकी कामों के लिए यूज़ होना शुरू हुआ 1990s में. वन ऑफ द फर्स्ट PDA दैट वाज कमर्शियली अवेलेबल वाज एप्पल कंप्यूटर्स न्यूटन मैसेज पैड. जो सबसे पहला PDA आया था वो कौन सा था, एप्पल कंप्यूटर्स न्यूटन मैसेज पैड. It was too big, expensive and complicated. Its handwriting recognition program was पुअर. तो ये बहुत एक्सपेंसिव था. शुरू में कोई भी टेक्नोलॉजी आती है तो वो एक्सपेंसिव होती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता जो होती है उसकी जो कॉस्ट होती है वो लो होना शुरू हो जाती है. नेक्स्ट है, in 1996 the original Palm Pilot was introduced and was a hit with consumers. It was small and light enough to fit in a shirt pocket. PDA was originally intended to be simple digital calendars. It has evolved into machines for playing games or music and downloading information from the internet. It complements a desktop or laptop कंप्यूटर. यानी जो PDAs 1996 में आए वो सारे काम जो हैं वो वही कर रहे थे जो कि एक कंप्यूटर कर सकता है, और उनका साइज़ जो था वो इतना था कि आप उसको आसानी से अपनी पॉकेट में रख सकते हो, और वो सारे फंक्शंस, वो सारे काम, गेम्स डाउनलोड कर सकते हो आप, इंफॉर्मेशन इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हो, तो वो जो या कैलेंडर अपना देख सकते हो. तो वो सारे काम जो हैं वो लैपटॉप कंप्यूटर पे आप जो कर सकते हो या डेस्कटॉप पे कर सकते हो, तो सेम वही थे. आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है.